नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका श्री इंग्लिश क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे लग रहा है कि आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज बिहार बोर्ड के क्लास 7th का फर्स्ट लेसन लेकर हम आपके बीच आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिंपैथी। सिंपैथी, जिसको हिंदी में सहानुभूति कहते हैं। हमदर्दी, सहानुभूति या हमदर्दी। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ले चलते हैं इस वार्मर से। द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये शिक्षकों के लिए दिया गया है कि शिक्षक सबसे पहले जो है बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को ये जो टेक्स्ट दिया है उसे पढ़कर बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न को पूछेंगे। देखते हैं ये स्टोरी क्या है। अ थ्रस्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के बगल में, सड़क के किनारे बैठा हुआ है। ही सेज, वह कहता है, वाटर वाटर वाटर, पानी पानी पानी। बच्चों, वो बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क किनारे बैठा हुआ प्यास से तड़प रहा है और वो पानी पानी चिल्ला रहा है, तभी क्या होता है, सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोनों दोस्त हैं। सूरज और रवि दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। अब दोनों क्या करते हैं कि वे, सूरज और रवि, बूढ़े व्यक्ति की जो चिल्लाहट है, उसकी वो जो चिल्ला रहे हैं पानी के लिए, उसको वो सुनते हैं। हाँ, तो बच्चों फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। सूरज इग्नोर इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज उनकी बातों को इग्नोर कर देता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन रवि जो है उस बूढ़े व्यक्ति के पास रुकता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, और वो अपने थैले से वाटर बॉटल को, पानी के बोतल को बाहर निकालता है। He gives the bottle to the thirsty man, और वह उस प्यासे आदमी को, उस प्यासे बूढ़े आदमी को जो प्यास से तड़प रहा है, उसे पानी पीने के लिए वो देता है। The man takes the bottle and drinks water, और वह बूढ़ा आदमी, वह आदमी बोतल को लेता है और फिर पानी पीता है। He thanks रवि, और वह रवि को धन्यवाद देता है। तो बच्चों, यहां पर 3 प्रश्न बनते हैं और वो तीनों प्रश्न जो आपको बताने हैं, इस वीडियो को आप पॉज करके, रोक करके आप तीनों प्रश्न का आंसर जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न है कि व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थ्रस्टी मैन। रवि उस प्यासे आदमी के पास क्यों रुक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैन थैंक रवि। वो आदमी, बूढ़ा आदमी, रवि को क्यों धन्यवाद देता है। और तीसरा प्रश्न है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। क्या कभी आपको असहाय व्यक्ति को देखकर, क्या कभी आपको लाचार व्यक्ति को देखकर कभी दुख हुआ है।
तो बच्चों ये तीनों प्रश्न का आंसर आप अपने घर पर निश्चित रूप से बनाएंगे और फिर मुझे वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने क्या आंसर बनाया। फिर आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों हम देखते हैं सिंपैथी, सहानुभूति, जिसको हमदर्दी कहते हैं। अब हम सेंटेंस को आगे देखते हैं। आई ले इन सॉरो। सॉरो मीन्स दुख, पीड़ा, तकलीफ। डीप डिस्ट्रेस्ड, डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स भी दुख होता है, कष्ट होता है। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन heard. His looks were cold. He gave me gold, but not a kindly word. तो बच्चों यहां हम इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, पूरा मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है। आई ले इन सोरो, मैं दुख में पड़ा था, मैं कष्ट में पड़ा था, बहुत दुख में था मैं, मुझे बहुत कष्ट था। माई ग्रीफ, मेरा दुख, मेरा कष्ट। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, एक घमंडी आदमी ने सुना। मेरा दुख, मेरा कष्ट एक अभिमानी आदमी ने सुना। हाँ तो बच्चों, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, यानी उसके चेहरे का भाव उदासीन था, खिन्न था। उस वह घमंडी आदमी जिसे मेरा दुख जो है सुना, जो अभिमानी आदमी जिसने मेरा दुख सुना, उसने, उसके चेहरे का भाव बड़ा ही उदासीन था और उसने मुझे गोल्ड दिया, मदद में उसने मुझे गोल्ड दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन दया का एक शब्द भी मेरे लिए नहीं बोला। वह मुझे मेरे दुख को खत्म करने के लिए, मेरे कष्ट को खत्म करने के लिए उस घमंडी आदमी ने, उस अभिमानी आदमी ने मुझे एक गोल्ड दिया, सोना दिया मुझे, लेकिन दया का कोई शब्द मेरे लिए उसने नहीं बोला। हाँ तो बच्चों फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे का सेंटेंस। माई सोरो पास्ड, सोरो दुख, पास्ट गुजर गया, मेरा दुख गुजर गया, मेरा दुख खत्म हो गया, यानी मैं जब ठीक हो गया तो आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया? द गोल्ड ही गेव टू मी, वह सोना जिसे उस अभिमानी व्यक्ति ने मुझे दिया था, उस सोना को मैंने वापस कर दिया। देन तब स्टूड इरेक्ट, उसके सामने तन कर खड़ा हुआ, उसके सामने तन कर खड़ा हुआ। एंड स्पेक माई थैंक, और मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस हिज चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, ब्लेस मीन्स धन्यवाद देना। तो जब मैंने उसे उसका दिया हुआ सोना के बदले मैंने उसको वापस कर दिया, तो मैं उसके सामने तन कर खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया। और धन्यवाद के साथ किस लिए धन्यवाद दिया? उसकी चैरिटी के लिए, उसके दान के लिए जिसे उसने मुझे दिया था। हाँ तो फिर आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों फिर हम आगे देखते हैं। आई ले इन वॉन, आई इन ग्रीफ and pain, a poor man passed my way, he bound my head, he gave me bread, he washed me night and day। तो प्यारे बच्चों यहां हम देखते हैं कि कवि चार्ल्स मकाय क्या कहते हैं, यानी कवि चार्ल्स मकाय एक बार फिर बीमार पड़ते हैं, बोलते हैं कि मैं फिर से बीमार पड़ा, जो मैं फिर से बीमार था, मैं फिर से दुख में था। इन ग्रीफ, दुख में था, कष्ट में था। एंड पेन, तकलीफ में था, दर्द में था। तब क्या हुआ कि अ पुअर मैन पास माय वे, एक गरीब आदमी
उस रास्ते से गुजरा जहां मैं दुख में पड़ा था, दुख में था, कष्ट में, तकलीफ में पड़ा था। उसी बगल से एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, और उसने जब मुझे दुख में देखा तो उसने मेरे सिर को बांधा और क्या किया? ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे रोटी दिया, खाने को रोटी दिया। ही वॉश्ड मी, और उसने मेरी देखभाल की। कैसे? दिन और रात, दिन रात मेरी देखभाल की। यानी पूरा मीनिंग को हम समझते हैं एक बार बच्चों, कि एक बार फिर से चार्ल्स मकाय जो इस पोएम के पोएट हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि मैं एक बार फिर से बीमार पड़ा, और जब मैं दुख में था, तकलीफ में था, कष्ट में था, पीड़ा में था, तो एक गरीब आदमी वो उसी रास्ते से गुजरा, और जब उसने मुझे देखा तकलीफ में तो उसने मेरे सिरों पर पट्टी बांधा, मेरे सिर पर पट्टी बांधा, मुझे खाने के लिए रोटी दिया और मुझे दिन रात देखभाल की, दिन रात मेरी सेवा की। फिर देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों फिर देखते हैं आगे। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। कभी चार्ल्स मकाय को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, है ना। उस गरीब व्यक्ति ने जो कवि के लिए किया, उस कवि के लिए किया, उस चीज को कभी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम कैसे वापस करें, कैसे उनकी इस मदद को जो उन्होंने किया उसको कैसे चुकाएं। हाँ, कभी कहते हैं कि ओह गोल्ड इज ग्रेट, कभी कहते हैं कि सोना जो है बड़ा होता है, सोना बहुत बड़ा चीज होता है, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी ज्यादा एज हेवनली सिंपैथी, उससे भी ज्यादा बड़ा सिंपैथी होता है, सहानुभूति होता है, हमदर्दी होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो ये अभी कविता पढ़ा उसके कवि है चार्ल्स मकाय। इनका कहना है कि कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई तकलीफ में है तो उसे धन की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है जिस चीज के लिए वो तड़प रहा है, जिस चीज के लिए वो परेशान है। अगर वो गरीब है तो उसको भोजन के लिए, अगर वो तड़प रहा है तो उसको भोजन की जरूरत है, ना कि उसको सोना की जरूरत है। इसलिए आदमी को सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति, किसी के प्रति हमदर्दी का भाव रखना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को भी पढ़ा, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मेरे इस चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।